नमस्कार साथियों, आज हम लाक पर आपसे बात करेंगे उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में। लाक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इस पर विस्तार से बात करेंगे हम। इसके पहले हमने लाक पर 2 वीडियो डाला है, आप उसे देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में, ऑल वीडियोज में। लाक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। जब लाक की प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, फिर राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी तो लाक कहता कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं पैदा होने लगी, इसलिए व्यक्तियों को समझौता करना पड़ा। समझौते क्यों करने पड़े? क्योंकि प्राकृतिक नियम अस्पष्ट थे। यानी कोई विधायिका नहीं थी तय करने वाली कि प्राकृतिक नियम कैसे और होने चाहिए। उसे लागू करने वाली संस्था का अभाव था, यानी कोई कार्यपालिका नहीं थी। और नियमों की व्याख्या और उल्लंघन करने वालों को दंड देने वाले व्यक्ति या व्यवस्था का अभाव था, यानी कोई न्यायपालिका नहीं थी। इसी अव्यवस्था के कारण से लाक के मानव ने सामाजिक समझौता किया और लाक ने 2 समझौते किए, ऐसा वाहन कहता है। पहले समझौते से नागरिक समाज का निर्माण हुआ और दूसरे समझौते से नागरिक समाज से राज्य या सरकार का निर्माण हुआ। राज्य या सरकार का निर्माण हुआ। प्राकृतिक अधिकार व्यक्तियों के पास सुरक्षित रहेंगे। समझौते के बाद भी केवल दंड देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। हाब्स के यहाँ ऐसा नहीं है। हाब्स के यहाँ ऐसा नहीं है। लाक के यहाँ जो कहता है कि प्राकृतिक नियम के बंधनों का राजनीतिक समाज में अंत नहीं होता। प्राकृतिक नियम के बंधन क्या थे? मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। प्राकृतिक नियम के बंधनों का राजनीतिक समाज में अंत नहीं होता। अतः लाक का समाज दासता का पट्टा नहीं, वरन स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। यानी व्यक्ति के स्वतंत्रता का समर्थक है लाक। सरकार समाज का अभिकर्ता है, एजेंट है, और एक न्यास के रूप में वो सरकार चलाता है जनता की सेवा और सुरक्षा करने के लिए। सरकार को सीमित करने के लिए लाक ने सरकार का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजन करने का कार्य किया है और विधायिका को अपने विभाजन में सर्वोच्च स्थान दिया है। सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसमें विधायिका को लाक ने सर्वोच्च स्थान दिया है। लाक के विधायक समझौते में व्यक्ति को विशेष महत्व है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। लाक ने नागरिक समाज और राज्य में अंतर नहीं किया। ये सवाल पूछता अक्सर है कि किस विचारक ने राज्य और नागरिक समाज में अंतर नहीं किया है, जबकि हाब्स ने राज्य और समाज में अंतर नहीं किया है। लाक ने मर्यादित संप्रभुता सिद्धांत का निर्माण किया है, इसलिए उसे मर्यादित संप्रभुता का जन्मदाता ही माना जाता है। लेकिन अपने संप्रभुता सिद्धांत के अंतर्गत कहीं पर भी उसने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि ऑल ऑफ सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। यानी संप्रभुता ना कह करके सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया उसने शब्द का। लाक को क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। क्यों? कि उसके विचारों से ब्रिटेन की गौरवमयी क्रांति जो 1688 में हुई, अमेरिका की क्रांति जो 1776 में हुई, और फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई, और ये क्रांतियां लाक के विचारों से प्रभावित थीं। लाक कहता कि जनता को अधिकार है कि व्यवस्थापिका उसके हितों के प्रतिकूल कार्य करे तो जनता उसे हटा सकती है, हटा दे। ये उसके क्रांति सिद्धांत का मूल है। और लाक के क्रांति सिद्धांत को अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन और मेडिसन ने विशेष स्थान दिया अपने अमेरिकी संविधान में।
इस सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया था अपने पुस्तक टू ट्राइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में, और उसमें गौरवमयी क्रांति का उसने पक्ष लिया था। लाक के अनुसार राज्य के कार्य क्या हैं? लाक ने नकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया है, और राज्य का मुख्य कार्य क्या है? विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा बाह्य आक्रमण से राज्य और व्यक्तियों की सुरक्षा करना, बाह्य आक्रमण से, शत्रुओं से। राज्य की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है, पुलिस राज्य है, रात्रि प्रहरी राज्य है और हस्तक्षेपवादी राज्य है। सबका मतलब है कि जनता की सुंदरता बनी रहे, और नकारात्मक सुंदरता की बात करता है। इसलिए लाक की जो शासन पद्धति कैसी है? सहमति पर आधारित है, सीमित साधन है। सरकार शासन प्रणाली कैसी है? सहमति पर है, सीमित है, संवैधानिक राजतंत्र की बात करता है वो। क्योंकि इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी उसमें सत्ता का जो परिवर्तन हुआ था, जेम्स द्वितीय को सत्ता से हटा करके और उसकी पुत्री मैरी और दामाद विलियम को सत्ता सौंप दी गई थी गौरवमयी क्रांति में, जिसमें कोई हिंसा, कोई खून खराबा नहीं हुआ था। और मैरी और विलियम ने संसद की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। इसलिए संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत होती है ब्रिटेन में, और लाक को संविधानवाद का भी जनक माना जाता है, क्योंकि संविधानवाद के आधार है ये सहमति, सीमित साधन, सीमित सरकार, जनता की सहमति पर हो और सीमित सरकार हो, यानी सरकार निरंकुश ना होने पाए, जनता के अधिकारों का हनन ना करने पाए। लाक के लिए लोकतंत्र एक साधन है, उदारवाद साध्य है, और उदारवाद में व्यक्ति को विशेष महत्व है। नमस्कार साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो में लाक के व्यक्तिवाद और उदारवाद पर बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है ये, और अब आपके लिए परीक्षा उपयोगी हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार देख लें।